अरे तुम यहाँ क्यों सो रही हो? ये मेरी जगह है, मैं यहाँ सोता हूँ। अगर तुम यहाँ सोओगी तो मैं कहाँ सोऊंगा? चलो हटो, मेरी जगह छोड़ो। अरे अरे जाने दो ना, सो गई है अब, जाने दो। अपनी दादी के पास जाओ। मैंने कहा ना मैं यहीं सोऊंगा। मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। अच्छा, क्यों नहीं उठोगी? ये मेरी जगह है। मैं तो यहाँ से उठने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरी सासू माँ है। चलो उठो, ये मेरी माँ है। छोड़ो, कहा ना मैं उठो। नहीं उठूंगी। तुम अरे, जाओ क्या ना, कर रहे दादी हो? के पास जाके सो जाओ। जाने दो ना मेरे बेटे, तुम जाओ जाओ। दादी देखो ना, आपको पता ना मैं हर रोज यहीं सोता हूँ। हाँ वो तो है, लेकिन सुन, ये तो तुम्हारी ही दुल्हन है ना, तो इसे तो सोने ही देना होगा ना तुम्हें। सुनो, इसे यहाँ आराम से सोने दो। तुम मेरे पास आ जाओ, अरे मेरे साथ सो जाओ। ये दुल्हन है तो क्या हुआ? जब से आई है मेरे हर चीज पे कब्जा कर रही है। तो क्या हो गया? सुनो ना, अगर तुम मेरे साथ सोओगे तो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगी। हाँ सच में? हाँ। ठीक है। सासू माँ, हाँ? मुझे भी दादी के पास सोना है। मुझे भी कहानी हाँ, वहीं सो सुननी जाओ। है। सो जाओ वहीं पे। जाने दो ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगी, ठीक है ना? ठीक है, आराम से अच्छा, सो जाओ। ये। चलिए सुनाइए। एक जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत खतरनाक था और बहुत ही डरावना। सासू माँ, सासू माँ, क्या हुआ बेटा? कुछ हुआ है क्या? कोई तकलीफ है? मुझे ये साड़ी वाड़ी नहीं पहननी। ये ना मुझे बहुत चुभ रही है। मुझे फ्रॉक पहननी है। अरे मेरी बच्ची, तुम यहाँ फ्रॉक नहीं पहन सकती, तुम साड़ी ही पहनो। नहीं, मुझे फ्रॉक ही पहननी है। दादी, मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी। मुझे केवल फ्रॉक पहननी है। नहीं बेटी, तू फ्रॉक पहनेगी ना तो सारे गांव वाले हंसेंगे कि देव की दुल्हन फ्रॉक पहनी हुई है। नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे ना ये साड़ी पहननी है ना चूड़ियाँ पहननी है। निकाल दीजिए ना इन्हें। यहाँ आओ, बैठो। देखो, तुम मेरी छोटी सी प्यारी सी बहू हो ना? हाँ, और तुम सुहागन हो। और ये चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये सब सुहागन की निशानी है। तुम इन सब को कभी मत निकालना। बहुत सुंदर लगती हो। समझ गई ना? ठीक है, चलो। देव, देव, हाँ? मुझे भी गिल्ली डंडा खेलना है। मेरे कपड़े? तुम्हारी दुल्हन गिल्ली डंडा खेलेगी अरे क्या? क्यों नहीं, लड़के के कपड़े पहन के गिल्ली डंडा नहीं खेल सकती क्या? देव और उसकी दुल्हन एक ही साथ खेलेगी क्या? तुम मेरे कपड़े पहन के क्यों आई हो? चलो जाके कपड़े बदलो। नहीं, मैं यही पहनूंगी। मुझे यही अच्छा लगता है। मैं गिल्ली डंडा खेलूंगी। अरे आटा अन्नपूर्णा होती है, आटे से खेलना नहीं चाहिए, पाप लगेगा, पाप। तो यहाँ नहीं खेलूं तो कहाँ खेलूं? देव तो बाहर खेलने गया है। मैं भी जाऊं क्या? नहीं नहीं, तुम मेरी बहू हो, घर से बाहर नहीं जा सकती। क्यों? देव भी तो बाहर गया है। मैं भी जाऊंगी। देखो, तुम मेरी प्यारी सी बहू हो ना, इसीलिए तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। और ये क्या बार बार देव देव बोल रही हो? हाँ, अरे देव तुम्हारा पति है और पति का नाम नहीं लिया करते, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। तो नाम नहीं लेके बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं? ऐसे बुलाना। ए जी अब कहाँ है? ए जी सुन रहे हैं? माँ, मैं आ गया। रोटी बना रही हूँ। प्रणाम। हाँ? हाँ, आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। तुम मेरे पैर क्यों छू रही हो? अरे, आप तो मेरे पति परमेश्वर है ना, इसलिए मैं पैर छू के आशीर्वाद ले रही थी। अरे वाह,
बेटे, बहू का सच्चा सुख तुम ही ले रही हो। बात तो एकदम सही कही है, सच्चा सुख तो ले रही हूँ। अब आप लोग हाथ पैर धो लीजिए, मैं रोटी सेकती हूँ, खाना खा हाँ, लीजिए। ठीक है। ए देव, हाँ रोटी सेक रही हूँ, खाना खा ले। चल। नहीं माँ, अभी नहीं, मुझे खेलना है। क्यों बिंदिया? हाँ, और हमारे साथ सासू माँ जी, दादी और बाबूजी भी खेलेंगे। हाँ। चलिए ना, चलो चलो चलिए चलो सासू ना, माँ। चलो। अरे मैं क्या खेलूंगी? और दादी, आप भी हमारे साथ खेलिए। अरे मैं क्या खेलूंगी? क्यों? मेरी क्या कोई खेलने की उम्र है? खेलो ना दादी, तुम लोग जाकर खेलो ना। हाँ, आप भी सासू खेलिए माँ। ना। हाँ, मैं भी कहाँ खेल खेलिए ना। पाऊंगी? अरे नहीं नहीं, तुम लोग खेलो, मैं रोटी बना लेती हूँ। नहीं, अगर आप नहीं खेलेंगी ना तो आज से मैं आपकी बहू नहीं हूँ। अरे बाप रे बाप, सुनो, तुम मेरी बहू बन के रहना। हाँ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। अब सुना ना अपने माँ जी, ये मेरी बहू नहीं रहेगी, तो आप भी खेलेंगी ना? खेल लूंगी। आपने भी सुना ना? अब तो खेलना ही पड़ेगा। हाँ, सब तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार है, पर खेलना क्या है? लुका छुपी। हाँ, हाँ। चलो चलो हाथ मिलाओ। जो मिले वो राजा, जो ना मिले वो चोर। बिंदिया चोर, बिंदिया चोर, बिंदिया चोर। ठीक है, तुम लोग छुपो, मैं आँख बंद करती हूँ। हाँ, ठीक है। माँ जी, चलो, चलिए। माँ, आ एक, जाओ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आऊं क्या? धप्पा। हम लोग तो पकड़े अब गए। बची है दादी और देव। हाँ। माँ, यहाँ पे भी नहीं है। दादी, धप्पा। अब बचे हैं देव। हाँ। अरे माँ, तुम भी आओ, यहाँ बैठो। देव, खोजने दो उसे। माँ जी, बैठिए। आओ, बैठो। सासू माँ, हाँ, आपको पता है क्या कि देव कहाँ है? देव, वो हाँ, वो कहाँ पर है? अब मुझे क्या पता कि तुम्हारे वो कहाँ पे है। जाओ, जाकर ढूंढ कर आओ। बाहर वाले कमरे में होंगे। देव, यहाँ पर भी नहीं है। देव, यहाँ पे भी नहीं है। देव, देव, तुम मिल गए, तुम मिल गए। चलो निकलो यहाँ से। उठ क्यों नहीं रहे हो? कह दूंगी मैं सासू माँ से। सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ आइए ना, देव बेईमानी कर रहा है। अरे अरे, जाओ देखो। ए देव, उठो ना, क्या हुआ? देखिए ना। आप लोग मेरी चूड़ियाँ क्यों फोड़ रही हैं? ये तो मेरे सुहाग की निशानी है ना। सासू माँ, देखिए ना, आप ही तो कहती थी ये मेरी चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, ये सब मेरे सुहाग की निशानी है, तो ये सब क्यों फोड़ रही हैं? सुहाग की निशानी? ए बेटी, जब तुम्हारा सुहाग ही उजड़ गया तो निशानी का क्या करोगी?
दीदी, तुम ठीक तो हो ना? माँ, माँ, आप रो क्यों रही हैं? अरे बेटा, तुझे देखा है ना, इसलिए रोना आ गया। मैं आ गई ना, अब मैं आपके ही साथ रहूंगी। माँ, एक बात बताऊं? हाँ बेटा, बता। मेरा सुहाग उजड़ गया। हे भगवान, ये क्या कर दिया? मुझसे ये दुख सहा नहीं जा रहा। अरे बेटा, अभी तो तेरा जीवन शुरू हुआ था, भगवान ने उसे उजाड़ दिया। हमसे कौन सी ऐसी गलती होगी भगवान? हमारे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख लिखे हैं। भाभी, ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा देवर जी। भाभी अब रोने से क्या फायदा है? जो होना था वो तो हो चुका। चलिए बेटी को लेके घर में चलिए, चलिए। सुनिए, क्या हुआ? यही करने के लिए आप गए थे क्या? मिल गई तसल्ली? अरे क्या हो गया अगर चला गया? ऐसे समय पे नहीं जाता तो पूरा गांव समाज क्या कहता? अरे वैसे तो कभी नहीं जाता, लेकिन दुख के समय में तो जाना चाहिए ना। और चला गया तो बेटी को भी साथ में लेके चला आया, और लेके आ गया तो क्या हो गया? तुम्हारा भी दिमाग ना। हाँ, मेरे पास दिमाग बुद्धि कहाँ है? मेरी बुद्धि तो घास चढ़ने गई है। सिर्फ आप ही एक महान बुद्धिमान है। एक मुसीबत तो पहले से ही हमारे सर पे थी, एक और उठाकर आप ले आए। आपकी तरह बुद्धि दुनिया में किसी के पास है? अब बैठ के दोनों को ढोइए, बहुत बुद्धिमान बनते हैं। शिवा, मुझे भी दो ना खेलने के लिए। अरे राम रे राम रे राम, ये देखिए विधवा होके कैसे कपड़े पहन रखे हैं। क्या हो गया अगर पहन लिया तो? क्या हो गया? आप तो अपना मुंह बंद रखिए। समझ में नहीं आया तो नहीं बोलना चाहिए। बढ़िया ही। मेरी बात तो सुनो। छोटी, मुझे अरे नहीं पहननी। छोटी, छोड़ दो उसे। चाची, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। मुझे जाने दीजिए ना। पहनो। मुझे नहीं पहननी। मुझे छोड़ दीजिए। चुप, वो बंद करो। कान खोल के सुन लो, ऐसी साड़ी रोज पहननी है। माँ, माँ, नहीं। लेकिन जिंदगी में ये गंदी सफेद साड़ी कभी नहीं पहनूंगी। नहीं मेरी बच्ची, भगवान न करे तुझे कभी ऐसी सफेद साड़ी पहननी पड़े। एक मिनट, आप भी समझ लीजिए। कान खोलकर मेरी बात सुनिए। ये विधवा है, विधवा की तरह रखिए। और ज्यादा ममता दिखाने की कोशिश मत करिए। अच्छे से समझ लीजिए, कायदे में रहेंगी तो फायदे में रहेंगी। माँ, माँ। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि बिंदिया अभी बच्ची है। उसका जो मन करे वो खा पी लेने दो, खेल कूद लेने दो। अरे अभी उसके ऊपर इतना शासन करना ठीक नहीं है। लेकिन नहीं, तुम जिद पकड़ के बैठ जाओगी। बस उसे सफेद साड़ी पहनानी है तो पहनानी है। पता नहीं तुम्हें क्या फायदा मिल जाएगा सफेद साड़ी पहनाने से। हो गया? फायदे हैं, एक नहीं बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि जब बुद्धि बट रही थी ना तो आप चले गए थे घास चरने। इसलिए दिमाग में कुछ रहेगा तब तो समझ में आएगा ना। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा तो तुम ही बता दो देवी, बता दो। हाँ तो ध्यान से सुनिए, अगर उसे विधवा बना के नहीं रखेंगे ना तो वो दिन प्रतिदिन तो बड़ी हो रही है, और जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो भूल जाएगी कि मैं विधवा हूँ।
और उसके बाद गांव, समाज, आस पड़ोस वालों का जब दबाव पड़ेगा ना, उनके ताने सुनने मिलेंगे, तब दूसरी शादी करनी पड़ेगी। और अगर उसके बाद वो नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? अरे यार, तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो। ये बात तो मेरी समझ में ही नहीं आई थी। बहुत दूर तक सोचती हो तुम। मान गए तुम्हें। मानना ही पड़ेगा। यहाँ कुछ रहेगा तब तो समझ में आएगा ना। बिंदिया, ए बेटा सुनना, थोड़ा सा दूध रोटी खा ले बेटा। नहीं माँ, मैं ये सब नहीं खाऊंगी। मुझे नई फ्रॉक ला के दीजिए, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ए बेटा, बस थोड़ा सा खा ले। हाँ? मुश्किल की घड़ी आई है बेटा हम पर। मजबूरी है हमारी। तू अपनी चाची को जानती है ना, वो तेरी खाल नोच लेगी। ए बेटा, जिद मत कर बेटा, थोड़ा सा खा ले। नहीं माँ, मैं दूध रोटी नहीं खाऊंगी, हटाइए इसे। अच्छा सुन, मैं ना अपने हाथ से खिलाती हूँ तुझे। अपनी गुड़िया रानी को ना मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। ले। नहीं माँ, मैं ये सब नहीं खाऊंगी। ये कपड़ा कितना गंदा है, मुझे ये सब नहीं पहनना।